आ गई है लाइट और आप लोग के साथ पहले छोले शेयर करूं। बाबू लोग बाहर खेल रहा है, मैं बाहर से जस्ट आई हूं अभी, तो सोचा है कि वीडियो रिकॉर्ड पे डाल दूं। मेरे कुछ आध काम हो चुके हैं, कुछ करने बाकी हैं, तो पहले मैं छोले बनने के लिए रख दूंगी। उसके बाद क्योंकि मैं बहुत ईजी छोला बनाती हूँ तो सोचा है कि आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो ये मेरे ना लाल वाले चने हैं, लाल वाले चने, और ये उसमें मैंने मसाला रखा है, जो भी मसाला है, गरम मसाला, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, अदरक, लहसुन, और ये रहा मेरा प्याज जो काट के धुल के मैंने रखा है। बस एकदम फटाक से मैं छोले पहले गलने के लिए रख लेती हूँ, आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। उसके बाद मैं कुछ और करूँगी। मेरे सारे कपड़े, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं है, मैंने ऐसे ही कुर्सी पे चेयर पे डाल दिया है सूखने के लिए। और बाहर इतना ज़्यादा पानी जमा हो चुका है, क्या बताऊँ। सुबह लग रही थी कि बारिश नहीं होगी और फिर से ना मौसम वैसे ही कर दिया है, आप देख सकते हो, और सारे तरफ पानी पानी हो गया है एकदम। तो चलिए पहले फटाफट बना लेती हूँ छोले, फिर उसके बाद मुझे कपड़े समेटने हैं, बेडशीट वगैरह ठीक करने हैं। इस रूम का मैं बेडशीट चेंज करूँगी क्योंकि मैंने उस दिन ना चेंज नहीं किया था, क्योंकि बाबू लोग इस पे सोता है तो कभी कभार होती है ना कि कुछ खाने वाला सामान, चॉकलेट वगैरह या चिप्स कुरकुरे कुछ भी ले जाते हैं तो गिर जाती है। तो चलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ छोले और शेयर करती हूँ आप लोग के साथ रेसिपी। उसके बाद आप लोग से फ्रेश होके उसके बाद मिलूंगी, बात करूँगी। तो चलिए फिर से बहुत बड़ा वाला थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए, और मैं चाहती हूँ कि आगे भी सपोर्ट करिए। कभी कभी ना मेरा मन बहुत उदास हो जाता है, ये शायद जड़ निकल गया है अंदर से। उदास इसलिए होता है, मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ कि कभी कभी पता नहीं सारे लोग के साथ होता है कि मेरे साथ होता है, मैं बताऊँ या ना बताऊँ सोच रही हूँ। होता है ना कभी कभार अपने ही साथ ना देते हैं, दूसरे तो देते हैं और अपने ही नहीं देते हैं। खैर छोड़िए, चलिए कोई नहीं, पहले बना लेती हूँ छोला, उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसी बहाने मैं टहल भी लेती हूँ इधर से उधर, तो ठीक है। चलिए तो बना लेते हैं झटपट छोले। तो छोले बनाने के लिए ये ना मैंने तेल गरम किया है, उसमें जीरा, तेज पत्ता और सूखे लाल मिर्च को मैंने तड़का लिया है, और ये रहे प्याज मेरे जो स्लाइस किए हुए थे उनको भी मैं डाल दूंगी, थोड़े से मेरे चटक जाए उसके बाद। और ये छोला जो है, छोला बोल लीजिए या घुगनी बोल लीजिए, हमारे बिहार में तो घुगनी ही बोला जाता है। तो ये आपको ना बहुत मैक्सिमम टाइम जो है, अगर प्रिपेयर करने के लिए सीटी लगाने वाली अगर टाइमिंग करिए तो 5 मिनट काफ़ी है, और बनने गलने में तो 10-20 मिनट लगते ही हैं। तो ये मैंने जितना मेरा ज़रूरत था चने का, क्योंकि मेरी आदत ना थोड़ी बुरी है, थोड़ा सा ना मैं बिना अंदाजे का डाल देती हूँ। हमारे भाषा में कहिए तो अनजुखुआ खाना जो होता है वही मैं खाती हूँ, बिना जोखे समझे। तो थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, बट कोई नहीं, मैं उनको सूती कपड़े में ना बांध के रख दूँगी ताकि वो चने ना स्प्राउट हो जाएंगे, तो इनके नाश्ते के लिए काफ़ी है। मूंग को मैंने बांध के रखा है, चने को भी मिक्स करके मैं रख दूँगी, क्योंकि हम लोग का मेन्यू ना हमेशा मंथली चेंज रहता है, ज़रूरी नहीं है कभी खूब सांभर इडली पोहा, तो कभी यही स्प्राउट वगैरह इस तरीके का होता है, कभी खूब जम के खाते हैं, कभी छोड़ के खाते हैं। तो ये मेरा मिक्स मसाला है, मिक्स मसाला, और ये हल्दी, और अब डाल दूँगी इसमें नमक। मिक्स मसाला अगर इन शॉर्ट मेरे कोई नए वीडियो देख रहे होंगे तो उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर सब मिक्स रहता है, इसलिए मैं मिक्स मसाला उसका नाम दी हूँ। और ये मेरे अदरक, लहसुन और इलायची वाली जो थी उसको ना मैंने बारीकी नहीं पीसा था, बस ऐसी मोटा रफली मिक्सर में चला लिया था। और ये मेरा जो है सो छोले का या घुगनी का मेन इंग्रेडिएंट है, ये बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, आप लोग ज़रूर डालिएगा घी, बटर या कुछ भी क्या, घी और बटर, दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं। अगर आपको पसंद है घी तो घी, वरना आप बटर डाल सकते हो। अगर वो दोनों पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको मेरी वाली छोले की तरह आपको टेस्टी, अगर मैं अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही हूँ कि मेरी बनाई हुई है तो बहुत टेस्टी है, लेकिन ज़रूर मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर आप लोग बनाइएगा और खाइएगा तब मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मैं गरम मसाला रख रही हूँ, तो मैं कहाँ थी तब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे छोले कैसे बने हैं। मटन भी फेल हो जाती है इसके सामने। मैं इसको ना 7-8 सीटी लगने दूंगी हाई फ्लेम पे ही। तो देख सकते हैं मैंने बाद में ना पूड़ियाँ भी तल ली थी, तब तक सीटी लग रहे थे, मैंने दूसरे गैस पे चढ़ा लिया था। ये मेरे ना 7 सीटी लगने के बाद छोले हैं एकदम। मैं इनको ना अच्छे से मिक्स करके चला लूँगी। एक आध सीटी आपको और समझ में आए तो लगा लीजिएगा, वरना आपको ग्रेवी चाहिए तो बस ऐसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि प्याज तो गले नहीं थे, इनको बस मिक्स कर लेंगे अच्छे से स्पून के सहारे। तो देख सकते हैं रेडी हो गया। ये मैं दिखा रही थी आप लोग को टाइम कि 2 बज गए हैं।
मैं आ गई हूँ। पूरे बेडरूम का थोड़ा सा ये नहीं होता है, डीप क्लीनिंग तो डेली होता है, आप एक दिन भी छोड़ दो तो काम बढ़ जाता है। तो मैं थोड़ा आगे रूम का बरामदा का बेडशीट चेंज की हूँ, इस वाले रूम का। और सारे कपड़े मेरे वैसे ही कुर्सी पे पड़े हुए हैं क्योंकि धूप नहीं है, अभी हल्का सा धूप लग रहा है, तो कहीं हो तो मैं जाऊँगी उन लोग को डालने। और ये देखिए मेरा जीरा राइस, और ये छोले को मैं ना उस समय जिस समय आप लोग को दिखाई थी मैंने पूड़ियाँ तली थी बउआ लोग के लिए कि बउआ लोग खा ले। उसके बाद ना मैंने इसको और सीटी लगाया है, तो आप देख सकते हैं छोले मेरे एकदम गाढ़े हो गए हैं। मैं बैक कैमरे से खाने निकाल के सर्व करके दिखा देती हूँ। तो चलिए फिर खा लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे आप लोग से थोड़ी देर बाद। क्या है खाना, चल रही हूँ मैं खाने। ये रेडी है ज़ीरा राइस, छोले देखिए कितने बढ़िया बने हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए खा लेते हैं, उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। ये मेरा ना सैटरडे के दिन का ब्लॉग है, इस वजह से मैं भूजा खा रही थी शाम को, मैं और ये इनको भी दे रही थी, बाबू लोग को भी। तो ये बालू का भुना हुआ भूजा है जिसमें है चने और ये चूड़ा का मैं डाल रही थी, और वो है मकई की भूजा, मतलब मकई और चना और चूड़ा तीनों मिक्स करके इनको पहले दे दूँगी, उसके बाद मैं लूँगी। मुझे ना चने और गुड़ साथ में खाने में बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं तो अपने लिए वही निकालूंगी। और बच्चे जो खाएंगे, बच्चे जो क्या वही खाएंगे, चूड़ा बहुत होगा तो वो खुश होंगे, तो वही मिक्सचर के साथ मिक्स करके खा लेंगे, वरना ऐसे प्लेन भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। तो उनको दे देती हूँ और मैं अपने लिए गुड़ और चने निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा ना घर का भुना हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट का कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो ये घर का भुना हुआ है, इसलिए ज़्यादा खिला हुआ भुजा आपको नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए खा लेते हैं फटाक से। और अभी ब्लॉगिंग मेरा 1-2 दिन लेट ही जा रहा है, क्योंकि बाबू का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो मेरे पास जो रिकॉर्डेड है मैं उसी को कैसे भी एडिट करके डाल रही हूँ, तो वो आप लोग को बाद में देखने को मिलेगी। तो ये सैटरडे वाली थी, तो मैंने सोचा कि पहले आप लोग के साथ छोले वाली रेसिपी शेयर करूं, बाद में मैं ना वो केले की सब्ज़ी वाली करूंगी, वो कल या परसों में जाएगी। तो ये मैं दिखा रही थी कि आपको सैनिटाइज़र वगैरह मैंने ऑर्गेनाइज़ करके एक डब्बे में रख दिया था, जो बास्केट है उसमें, क्योंकि अलग अलग इधर उधर छिटके रहने से अच्छा है कि सारे डिसइंफेक्ट वाले सामान को एक जगह रखें। तो चलिए फटाफट खा लेते हैं, उसके बाद बना लेते हैं शाम की चाय। ये चाय है पापा का। तो चलिए करते हैं ब्लॉग का इन। गर्मा गर्म चाय है, मैं पी लेती हूँ क्योंकि लाइट की बहुत समस्या है। और आज मैंने ना ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं किया, क्योंकि होता है ना कभी कभार, मैं जैसे नहा धोआ के आई थी, खाना खाने के बाद आँख लग गई और मैं सो गई थी गहरी नींद में, तो टाइम नहीं मिला उसके बाद का। तो मैं डिटेल में रेसिपी डाल दूँगी, आप लोग वो देख लीजिएगा। और फिर तो पी लेती हूँ चाय और ब्लॉग का करती हूँ यही पे एंड। मिलती हूँ फिर नए दूसरे वीडियो ब्लॉग में, फिर नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।